हरे कृष्णा। तो अभी हम जा रहे हैं कैची धाम। अगर आप भी वहाँ जाना चाहते हैं, नीम करौली बाबा, आपने सुना होगा नाम, कैची धाम उत्तराखंड नैनीताल में, हम वहीं जा रहे हैं। और अभी हम फ़िलहाल आ चुके हैं स्टेशन पे। हमारी ट्रेन है अभी कुछ टाइम में, इसलिए हम वेट कर रहे हैं ट्रेन का। दरभंगा अमृतसर एक्सप्रेस दरभंगा। हम यहाँ पे भी थोड़ा बहुत व्लॉग रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे। पीछे से एक छोटा बच्चा था जो हमसे पीछे बैठा था, वो आगे देख रहा है हमारे वीडियो में। ये देखो ट्रेन हो चुकी है पूरी खाली, क्योंकि ये है लास्ट स्टेशन और हम भी यहाँ पे अब उतरने वाले हैं बस कुछ ही सेकंड्स में। कुछ ही घंटों के सफ़र में हम पहुँच जाते हैं काठगोदाम। तो ये है काठगोदाम स्टेशन, देख सकते हैं आप। ये जो आपको लाइट्स दिख रही हैं, ये है सिटी है ये नैनीताल, क्योंकि हम रात में निकल गए थे कैची धाम के लिए, तो हमें बस ये लाइट्स दिखी, नैनीताल तो दिखा नहीं। वैसे जो डिस्टेंस है ना काठगोदाम की और कैची धाम की, वो मतलब 38 किलोमीटर है, पर जो रोड था ना वो मतलब ऐसा राउंड था, क्योंकि पहाड़ काट के रोड बनाए हुआ है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। रोड बड़ा डेंजरस था, क्योंकि एक साइड तो थी खाई, एक साइड था पहाड़। ये देखो कैची धाम का कुछ सुबह का नज़ारा। यहाँ पे ना रोड पे ट्रैफिक बहुत था, क्योंकि पहाड़ पे कोई इतनी ज़्यादा चौड़ा रोड तो होता नहीं है, तो थोड़ा भी अगर बड़ा ट्रक वगैरह आ जाए, थोड़ा भी अगर कहीं पे कुछ फंस गया ना, बस बहुत लंबा जाम लग जाता है। कई घंटे तक ऐसी फंसे रहते हैं लोग। यहाँ पे सुबह के अभी 5 ही बज रहे हैं, 5 साढ़े 5, और देख लो कितना ज़्यादा भीड़ हो रही है। और एक चीज़ और, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड भी थी। अगर कभी आप जाओ ना तो अपना अच्छे तैयारी के साथ जाना। वैसे हम तैयारी के साथ ही आए थे, पर कुछ लोग थे यहाँ पे जो ऐसा ठंड के हिसाब से नहीं आए थे, वो दिल्ली वगैरह से, और ऐसे आ गए सोच के कि वहाँ भी यही होगा ऐसा ही। पर ये उत्तराखंड में थोड़ा ठंड है, और यहाँ पे ना मंदिर थोड़ा लेट ही खुलता है, वरना ज़्यादातर हमने मंदिरों में देखा है कि दर्शन यानी कि सुबह शुरू हो जाते हैं 4 साढ़े 4, है ना। कुछ टेम्पल्स में से मंगला आरती होती है तो 4:30 होती है, तो हो जाते हैं दर्शन। लेकिन यहाँ पे अजीब ही दिखा हमको, 7 बजे टेम्पल खुला है। यहाँ ना सुबह हम 4 बजे पहुँच गए थे, तो यहाँ पे ना झरने बहने की आवाज़ आ रही थी। हम सोच रहे कि बारिश तो हो नहीं रही है, तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है बारिश की। और फिर हमें पता चला कि यहाँ पे पहाड़ है, तो वहाँ से झरना आ रहा है, कोई नीचे बह रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंडी यहाँ पे हवा चल रही थी, एकदम जैसे हमारे यहाँ जनवरी में हो जाता है ना, ऐसा हो रहा था वहाँ पे। और अभी हम सुबह में ये ऐसे थोड़ा घूम रहे हैं, और ये मंदिर है बाहर से दिख रहा है आपको अभी। हालांकि लोग लाइंस में लग चुके थे, लेकिन मंदिर अभी खुला नहीं था। और यहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं सब लोग, हमने भी लिया है प्रसाद। ये देखो अभी टेम्पल खुला नहीं है, लेकिन लोग लाइन लगा के खड़े हो चुके हैं। ये इससे पहले इतनी ज़्यादा भीड़ लग रही थी, लेकिन तब हम दर्शन करने के लिए गए, भीड़ थोड़ी देर में ख़त्म हो गई। ये देखो नीचे में जा कर के है मंदिर, और ये नीचे मतलब पुल है, नदी जा रही है, नदी के ऊपर पुल है, और उससे आगे है टेम्पल। ये है रिवर, इसके ऊपर से जा रहा है पुल, उस पे से लोग जाते हैं। और ये पीछे तो आपको दिख ही रहा है पहाड़ है। पहले मुझे लगता था कि नीम करौली बाबा मतलब पता नहीं किसका टेम्पल होगा वहाँ पे, क्योंकि बाबा जी के बारे में हमने सुना तो था थोड़ा बहुत, उनको लोग बोलते भी हैं कि वो हनुमान जी के अवतार थे। मतलब आपने मतलब जो बाबा है नीम करौली बाबा, वहाँ पे उनको आपने देखा होगा कभी फ़ोटो वगैरह में, वो एक मतलब कंबल ओढ़े रहते हैं, और वहाँ पे मंदिर में भी लोग कंबल ही मतलब चढ़ाते हैं प्रसाद के रूप में। ओके, तो कंबल वाली स्टोरी हम आपको आगे बताएंगे, पहले दर्शन कर लेते हैं।
अगर आप हनुमान जी के भक्त मतलब हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको हनुमान जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और हनुमान जी क्या चाहते हैं कि सब श्री राम जी के भक्त बने, उनका गुणगान करें, तब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, ना कि बस अपना जो हमारी मनोकामना है वो हनुमान जी से पूरा करवाते हैं। असल में हमें हनुमान जी से मांगना क्या चाहिए? हमें हनुमान जी से यही मांगना चाहिए कि वो हमें भगवान श्री राम की भक्ति प्रदान करें। अंदर के तो दर्शन हम करा नहीं पाए क्योंकि फ़ोन या कैमरा अलाउ नहीं था, तो होना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, ना कि फ़ोटोग्राफी। तो हमें भगवान के दर्शन पर ध्यान देना चाहिए, तो इसलिए अंदर के तो हो नहीं पाए। लेकिन अंदर क्या था, मतलब सबसे स्टार्टिंग में मतलब मंदिर में एंटर होते ही वहाँ पे क्या हो रहा था? वहाँ पे हो रहा था जो हर टेम्पल में हर जगह होना चाहिए, वो था हरि नाम संकीर्तन। वहाँ पे कीर्तन हो रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से वहाँ पे कीर्तन हो रहा था। वहाँ पे गौर निताई का भी मतलब फ़ोटो लगा हुआ था साथ में, और भगवान राम और कृष्ण एक ही फ़ोटो में थे। वहाँ पे कुछ गौड़ीय संप्रदाय के लोग थे, वो कीर्तन कर रहे थे, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था इस चीज़ को देख करके। अंदर में फिर हनुमान जी का, शिव पार्वती भगवान मतलब सीताराम जी का, राधा कृष्ण माता रानी के सबके टेम्पल्स थे, और एक बाबा जी का भी टेम्पल था जिसमें मतलब बाबा जी की ही सेवा होती है। चलो अब बात करते हैं, जो बाबा जी के वो कंबल है वो उड़े रहते हैं, उसके पीछे मतलब क्या स्टोरी है। तो स्टोरी कुछ ऐसी, एक बार ना बाबा जी किसी के घर गए थे, तो वो बड़े निर्धन व्यक्ति थे। बाबा जी ने उनसे बोला कि मैं आज रात मतलब आपके यहाँ ठहरना चाहता हूँ। उन्होंने अपना बड़ा सौभाग्य समझा कि बाबा जी हमारे मतलब उनको हनुमान जी का अवतार माना जाता था ना, कि बाबा जी आए हमारे यहाँ रुकने के लिए बोल रहे हैं, तो उन्होंने उनकी व्यवस्था करी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी उनके पास ना, मतलब वो निर्धन थे तो उनके पास ज़्यादा मतलब कंबल वगैरह नहीं था उड़ने के लिए, और ना ही बिस्तर था उनके पास। तो उनके पास एक चारपाई थी, तो चारपाई पे उन्होंने बाबा जी को लिटा दिया और एक ओढ़ने के लिए कंबल दे दिया, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ ज़मीन पे ही सो गए। तो सोने के बाद आधी रात में हुआ क्या, जो बाबा जी थे उनके कंबल वैसे मतलब बहुत ज़्यादा फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि गोली चला रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गोली चला रहा हूँ। उन्होंने तब वो दोनों मतलब बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि क्या हो रहा है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने बाबा जी को डिस्टर्ब करना भी सही नहीं समझा, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। तब सुबह हुई तो बाबा जी ने जो कंबल उन्हें ओढ़ने के लिए दिया था बाबा जी को, तो बाबा जी ने वही कंबल उन्हें दे दिया और कहा कि इससे जाके तुम नदी में विसर्जित कर दो। लेकिन जैसे उन्होंने कंबल पकड़ा ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा वज़न हो रहा था, और उस वज़न में जब उन्होंने देखा, उन्होंने खोलने के लिए तो मना किया था कि खोलना मत, उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा था कि कोई बहुत ज़्यादा लोहा भरा हुआ हो, और ये सब हुआ उस दिन। तो बाबा जी चले गए फिर वहाँ से। उसके बाद हुआ क्या, अगले दिन उनका बेटा उनके घर आया, तो जो कि फ़ौज में था। तो अगले दिन वो घर आया, वो बोला कि घर आके उसने बताया कि पिताजी कल ऐसा युद्ध था, और सब जो मेरे साथ थे इतनी गोलियाँ चली, इतने लोग मरे गए, लेकिन इतनी गोलियाँ चली, लेकिन मुझे एक भी गोली छू नहीं पाई। तो तब उनको समझ में आया था कि वो जो गोलियाँ चल रही थी वो सब बाबा जी ने मतलब अपने ऊपर ले ली, और उनका पुत्र इसलिए सही सलामत घर आ गया। इस वजह से कंबल का मतलब बहुत ज़्यादा महत्व इस वजह से है। आई होप आपको ये चीज़ मतलब समझ आई होगी। अभी हम कैंची धाम से निकल चुके हैं टैक्सी से, और हम नैनीताल जाने वाले हैं। वो मंदिर कहाँ पे, जहाँ पे घंटे चढ़ते हैं सर, वो यहाँ से है 5-5.5 किलोमीटर अंदर। घोड़ाखाल उस जगह का नाम है, गोलू अच्छा। बाबा नाम है ना जी। 1 करोड़ घंटियाँ चढ़ी हैं सर वहाँ पे। 1 करोड़ मन्नत मांगने का हम लोगों का वही टेम्पल है। अच्छा, गोलू बाबा। तो वहाँ के लिए कहाँ जाएंगे? भवाली है आगे जी। भवाली से फिर घोड़ाखाल चले जाना। अच्छा। ऐसे ही पर्चे में लिख दो उसको। अच्छा। अगर वो आपकी पूरी हो गई, अभी दोबारा आओ, फिर 1 घंटे बाद के बस घंटी चलानी पड़ती है। ये देखो एक टेम्पल के बारे में अंकल बता रहे थे टैक्सी वाले, तो गोलू बाबा का टेम्पल वहाँ पे फेमस है। भवाली से 5 किलोमीटर दूर बताया उन्होंने, घोड़ाखाल करके सैनिक स्कूल है वहाँ पे। अगर आप कभी जाओ तो वहाँ पे चले जाना, क्योंकि बहुत अमेजिंग लगा। लेकिन ये चीज़ है वहाँ पे बोल रहे कि पर्चे में भी बांध दो अपनी जो भी कोई इच्छा है, लेकिन इच्छा जो है वो मनुष्य कभी पूरी होने वाली नहीं है। संसारी इच्छा तो कभी पूरी होने वाली नहीं है, इसलिए इच्छा हमारी स्पिरिचुअल होनी चाहिए, क्योंकि मैटेरियलिस्टिक जो इच्छाएं हैं हमारी, वो हमें इस जगत में ही रखती हैं बार बार। वो पुनरति जननम पुनरति मरणम जठरई शयनम, बार बार जन्म मृत्यु चक्र लगा ही रहता है।
तो अभी भवाली पहुंचकर हमने दूसरी टैक्सी ली है। अब हम जा रहे हैं गोलू बाबा का टेम्पल बता रहे थे, वहाँ पे जा रहे हैं मतलब। ये देखो भाई, मतलब यहाँ पे जो व्यू था ना वो मतलब अच्छा था, वहाँ से अच्छा था। तो कितनी ये सैनिक स्कूल है और इसके ये देखो मंदिर के बाहर से ये सब दिख रहा है ना छोटा छोटा, ये सब घंटियाँ लगी हुई हैं और ये सब वही लोग बांध करके जाते हैं जिनकी यहाँ पे इच्छाएं पूरी होती हैं। पूरा मंदिर में आप देख लेना, कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पे घंटी या घंटे आपको ना मिले। पूरे टेम्पल में घंटी देखो कितनी है, 1 करोड़ घंटी बंधी है यहाँ पे, ऐसा बोलते हैं। ये सब उन्होंने लगाई हैं जिनकी मन्नतें पूरी हुई हैं। आप देखते जाओ पूरा मंदिर घंटी घंटा, मुझे बड़ा मतलब लगा अलग सा मंदिर। वाह कितनी घंटी देखो, कोई जगह ऐसी मिलेगी नहीं जहाँ पे ये घंटी ना हो, सब जगह यही लगी हुई है बस। सब संसारी इच्छाओं से भरी हुई मतलब लगी हुई हैं ये। क्यों? सबने यही मांगा मेरी जॉब लग जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, इतना पैसा आ जाए। ये सब भौतिक मतलब बस भौतिक चीज़ों से ही भरा हुआ है। सब जगह यही होता है। सब लोग भगवान के पास जाते हैं और अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि भगवान ने हमें क्यों बनाया है, क्यों इस धरती पर भेजा है, क्या हमें मतलब पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। भगवान ने हमें इंसान बनाया है, कोई जानवर नहीं बनाया। तो अगर हमें मनुष्य शरीर मिला है तो हमें करना क्या है, ये कभी कोई नहीं सोचता। बस बहुत ही इच्छाएं पूरी हो जाए, वही खाना पीना सोना, वही जानवर वाले काम करने हैं इस मनुष्य शरीर से भी। कभी ये नहीं सोचते कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। कभी भगवद गीता नहीं समझने की कोशिश करते, बस फिर दुखालय में पड़े रहते हैं। भगवान बताते हैं ना भगवद गीता में, दुखालय मा शाश्वतम। यहाँ पे हर चीज़ मतलब टेम्पररी है और ये जो धरा है, धरती है, ये दुखों का घर है। लेकिन सुख प्राप्त कौन करता है यहाँ पे? जो कि भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, वही यहाँ पे सुख से रह पाता है। तो कभी ये नहीं सोचते हमारे अंदर इतना काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य भरा हुआ है, कभी भगवान से मतलब उसे कम करने के लिए हम बोल दें। कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ हम तो ऐसे नहीं हैं। खैर जो जैसा है, देख लो ये पीछे भी ये सब घंटे टंगे हुए हैं, आगे भी सब घंटे हैं। सब जगह आप टेम्पल में देखोगे ना, यहाँ पर घंटे ही दिखेंगे क्योंकि यहाँ पे घंटे ही चढ़ते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े भी हैं, बहुत छोटे छोटे भी हैं, सब प्रकार के हैं। देखो कितने ज़्यादा हैं, सही में 1 करोड़ होंगे। ये बिल्कुल जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, ऐसे गुथे हुए हैं। कई जगह आपने देखे थे पीछे, ऐसा ये सब जगह। ये देखो काफ़ी बड़ा है टेम्पल। ये जो व्यू है ये टेम्पल से आगे का है थोड़ा। नीचे पता नहीं खाई है, तो यहाँ पे लोग भी रहते हैं, नीचे गांव है बसा हुआ है। ये लोगों के लिए बड़ी डिफ़िकल्टी है, इनको कहीं जाना हो तो कैसे जाएंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे ऐसे ये नज़ारा देखा, ये बड़ा डेंजर सा लग रहा था। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं भवाली की तरफ और भवाली से जाएंगे हम हल्द्वानी, वहाँ से हमारी ट्रेन है। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। हरे कृष्णा।